नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मार्च गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखी जानी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक कमेटी करेगी। कमेटी में पीएम, लोकसभा में नेता विपक्ष और सीजेआई होंगे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जज एएम सप्रे इस कमेटी के हेड होंगे। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवदत्त, एमवी कामत, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल होंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने गुरुवार को यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से भी स्टॉक्स की कीमतों में हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों की ओर से 2 मार्च को आयोजित किया जाने वाला महापड़ाव स्थगित कर दिया गया है। किसान नेता साभान खान ने बताया कि अभी वर्तमान में पानी की आवक को देखते हुए और रेगुलेशन के अधिकारियों के विश्वास दिलाने पर और सभी किसानों की सहमति से कुछ समय के लिए महापड़ाव स्थगित किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में जैसलमेर जिले के इंदिरा गांधी नहर के किसानों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी को ज्ञापन सौंपकर 2 मार्च से आंदोलन की चेतावनी दी थी। सिंचाई पानी की आवक और नहरी अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन स्थगित किया। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के अलावा आज 5 राज्यों में हुए उपचुनावों की काउंटिंग भी चल रही है। इन 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड शामिल हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश बीजेपी की तसेरिंग लामू निर्विरोध विधायक चुनी गई हैं। बाकी 4 राज्यों में वोट काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। अरुणाचल, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक एक सीट पर उपचुनाव हुए थे, जबकि महाराष्ट्र में 2 सीटों पर ये वोटिंग 26 और 27 फरवरी को हुई। कृषि उपज मंडी समिति सूरजपोल जयपुर के कनिष्ठ सहायक 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी मुख्यालय की जयपुर नगर प्रथम टीम ने बुधवार को कार्यवाही करते हुए कृषि उपज मंडी समिति सूरजपोल जयपुर नियमन शाखा के कनिष्ठ सहायक को परिवादी से 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की जयपुर नगर प्रथम टीम को परिवादी ने शिकायत दी थी कि संशोधित मंडी लाइसेंस जारी करने की एवज में कृषि उपज मंडी समिति सूरजपोल जयपुर नियमन शाखा का कनिष्ठ सहायक अनिल कुमार सक्सेना 5,000 रुपए रिश्वत राशि मांगी थी। भीलवाड़ा में कार में से 2 युवकों से रुपए पकड़ने के मामले में विवाद खड़ा हो गया। पुलिस पैसे हवाला का मानकर 6 करोड़ 75 लाख रुपए जब्त करना बता रही है। वहीं कंपनी का दावा है कि कार में 6 करोड़ 85 लाख रुपए थे। एएसपी चंचल मिश्रा ने बताया कि प्रतापनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोपहर में पुर रोड पर गुजरात नंबर की कार को पकड़ा था। कार की तलाशी में एक कट्टे के बंडल में 2,000 और 500 के नोटों की गड्डियां मिली। पुलिस गुजरात के राहुल चावड़ा और जयदीप चावड़ा को पकड़कर कार और रुपए के साथ थाने ले आई। पुलिस ने कार से 6 करोड़ 75 लाख रुपए जब्त होना बताया। वहीं अहमदाबाद में मेक टेक एग्रीकल्चर कंपनी के मालिक कमलेश शाह का कहना है कि कार में 6 करोड़ 85 लाख रुपए थे। कैग की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय निकाय और यूडीएच में अनियमितताओं के साथ अफसरों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। कैग की रिपोर्ट में सामने आया है कि स्थानीय निकायों की लापरवाही से नई पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राज्य में 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार ने अंशदायी पेंशन योजना शुरू की है। अभिलेखों की नमूना जांच में सामने आया है कि जनवरी 2004 से जून 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए 38,000 कर्मचारियों में से 2,584 कर्मचारियों का स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या जारी नहीं किया गया। इससे कुल मिलाकर नई पेंशन योजना की अंशदान राशि 57 करोड़ 53 लाख रुपए ट्रस्ट के खातों में ट्रांसफर नहीं होने से कर्मचारियों को 8 करोड़ 19 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर के 6,000 पदों पर हुई लिखित परीक्षा का परिणाम होली के बाद जारी करने की तैयारी है। ये परिणाम अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पात्रता के लिए होगा, यानी अंतिम परिणाम नहीं होगा। इसके बाद काउंसलिंग होगी और इसके बाद इस भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होगा। सभी विषयों की आंसर की जारी कर उन पर आपत्तियां ली जा चुकी है।
गर्मी की अभी तक पूरी तरह से शुरुआत भी नहीं हुई है और राजस्थान में बिजली संकट मंडराने लगा है। पिछले साल भी कोयले की कमी और ग्रिड्स में तकनीकी खराबी के चलते बिजली संकट ने विकराल रूप लिया था और घरेलू व व्यावसायिक बिजली कटौती के साथ साथ उद्योगों पर कटौती की गई, जिससे विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में भारी कमी का सामना करना पड़ा था। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 1 से 2 घंटे की कटौती के साथ साथ अघोषित कटौती भी प्रारंभ हो गई और राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अरतिया के मुख्य सलाहकार कमल कंदोई ने कहा कि बिजली कटौती से व्यापारी चिंतित हैं। सरहदी मरु जिले बीकानेर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 10 साल में 10 गुना कम हो गई है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वर्ष 2013 में जहां 74,855 विदेशी सैलानियों ने बीकानेर भ्रमण किया, वहीं 2022 में यह आंकड़ा महज 7,720 ही रह गया। इससे भी हैरानी की बात यह है कि पिछले साल बीकानेर आए कुछ सैलानियों से दोगुना पर्यटक केवल 1 महीने यानी दिसंबर में ही जैसलमेर पहुंच गए। राजस्थान के ओबीसी और एमबीसी वर्ग के नॉन क्रीमिलियर एमबीबीएस स्टूडेंट्स की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ होगी। सरकार ने ओबीसी और एमबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ करने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया। कैबिनेट ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और राजमेस के अधीन चल रहे मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस माफ करने की मंजूरी दी है। अब तक एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को फीस माफ की सुविधा थी। राजीविका की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर 2 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। ई मित्र प्लस मशीनों से 400 से ज्यादा सेवाओं का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से लंबे समय पहले सरकारी ऑफिसों, ई मित्र केंद्र और सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई ई मित्र प्लस मशीनें अब महिलाएं संचालित करेंगी। झालावाड़ जिले में करीब 373 ई मित्र प्लस मशीनें हैं। लंबे समय से ग्राम पंचायत स्तर पर लगी ई मित्र प्लस मशीनों का ग्रामीण इलाकों में कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। कुछ मशीनों को छोड़कर बाकी मशीनें धूल खा रही हैं। राजस्थान में कोटा जिले में मार्च में 5 ग्राम पंचायतों में रात्रि चौपाल एवं जन सुनवाई कार्यक्रम होंगे। अतिरिक्त कलेक्टर शहर ब्रिज मोहन बैरवा ने बताया कि 3 मार्च को पंचायत समिति इटावा की ग्राम पंचायत बोरदा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 10 मार्च को सांगोद की ग्राम पंचायत कमोलर में, 17 मार्च को लाडपुरा की ग्राम पंचायत किशनपुरा तकिया में, 24 मार्च को सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत मोरपा में तथा 31 मार्च को खैराबाद की ग्राम पंचायत रिछड़िया में शाम 5 बजे रात्रि चौपाल एवं जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। लंबे समय के बाद बीकानेर के किसानों को मूंगफली की नई किस्म खेतों में बोने के लिए मिलेगी। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय ने नई किस्म गिरनार तैयार की है। इस वैरायटी में तेल की मात्रा अभी चलन वाली मूंगफली से 3 से 5% अधिक है। इससे किसान का उत्पादन बढ़ेगा और उपज का बाजार में भी मूल्य ज्यादा मिलेगा। बीकानेर समेत प्रदेश में काश्तकार दशकों पुरानी मूंगफली की किस्मों की ही बुआई कर रहे हैं। अब निदेशालय ने यहाँ के वातावरण और मिट्टी के अनुकूल ज्यादा तेलीय मूंगफली का बीज तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में मेहमानों के स्वागत के लिए बुधवार शाम को होली के त्यौहार पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेहमानों के स्वागत के लिए हो रहे नृत्य प्रदर्शन की तस्वीरें ट्वीट की। हमने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में आज शाम अपने मेहमानों का एक प्रदर्शन के साथ स्वागत किया, जिसने भारतीय संस्कृति की समृद्धि को उजागर किया। उन्होंने पोस्ट किया, प्रदर्शन होली के त्यौहार पर केंद्रित था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।